नारायण है। जी जी बिल्कुल, हर नर में नारायण है। जी जी। हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापे राम। क्या बात, सही हर बात। जगह वो है। हाँ। तो नर का सेवा कर रहे हैं तो नारायण की सेवा हो रही है। एक लड़का था बबलू तिवारी नाम करके, जी, जी। वो जमीरा रेलवे हाल्ट के पास गिर गया था और उसके सिर में बहुत भयंकर चोट लगा था, 4 टुकड़ा में सिर टूट गया। उसको हम लोग लेके लखनऊ गए और उसको जो माँ बाप से मिलवा दिए, वहाँ पर ले जाकर ऑपरेशन भी करा दिए किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल में। उसमें लाखों रुपए खर्च आया। हमने सब वहन करके उसका 4 बोतल खून का भी व्यवस्था करके, और जब उस माँ बाप से मिला, माँ बाप उसको जब गोद में लिए तो हमको गले लगा लिया, कहा कि आप साक्षात ईश्वर के रूप में हैं। बिहार को तो लोग कहता है, बदनाम करता है, मगर आप साक्षात ईश्वर के हैं। कभी कभी पार्क उर्क में लिट्टी उट्टी का भी भोजन कराते रहते हैं। नॉर्मल बात है। इस तरह भी पार्क में तो हमारा चलता ही रहता है आजकल। जल जीवन हरियाली का कुछ न कुछ होता है। किसी भी तरह लोगों को अपने साथ जोड़ना है। जी जी। एक टीम खड़ी करनी है ताकि कहीं हम हमारी जरूरत पड़े तो लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। यदि हम बात करें सामाजिक कार्यों की, तो सामाजिक दायित्व की निर्वहन करने के लिए बहुत सारे लोग कहते तो जरूर है लेकिन करते नहीं हैं, कट के अलग हो जाते हैं। लेकिन जहां सोशल मीडिया की बात होती है वहां लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है कि नहीं, मैं सामाजिक कार्य करता हूं, मैं सामाजिक कार्य करता हूं। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें एक ऐसा व्यक्ति का जिनको कोई भी सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, कोई खबर न्यूज से कोई मतलब नहीं है, बस अपने काम को करते रहना है। और हमारे साथ वो व्यक्ति अभी मौजूद है। लल्लू शाह एंड ज्वेलर्स इनका अपना है, ये जो प्रतिष्ठान जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और इनका नाम है दीपक कुमार जी अकेला। दीपक अकेला जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आपकी कृपा से सब मीडिया चैनल समृद्धि से हम लोग जितने भी दर्शक हैं उसके सबके हम लोग धन्यवाद देते हैं कि भाई बड़ा अच्छा लगता है। चूंकि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो 2023 में जो आपने कार्य किया था, जी जी। हाँ, तो बड़ा सराहनीय आपका योगदान रहा। जी, जी। और आपको जिलाधिकारी महोदय के हाथों आपको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जी, जी। बड़ा अच्छा लगता है। एक अच्छी अनुभूति होती है, चूंकि अच्छे लोग अच्छे कार्य करते हैं और उनको सम्मान मिलता है तो बड़ा अच्छा हम लोग को भी लगता है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको? देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति रोड किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। हाँ। 4 दिनों से उसका कोई पूछने वाला, तो उसका हड्डी टूट गया था रीढ़ का और अचेत था, उल्टा सांस ले रहा था। मुझे एक आदमी खबर किया, हम गए उसको एम्बुलेंस लेके और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराएं, उसको ऑक्सीजन लगाएं, उसका दवा दारू, वो बेचारा जिंदा हो गया, खड़ा हो गया फिर से। इसी चलते हमको भी पुरस्कार मिला है कि आपने एक लवारिस का, असहाय का व्यक्ति का आपने मदद करके जिंदगी बचाया। जीवन ही सबसे बड़ा जीवन। अच्छा, आजकल तो बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जो कहते तो जरूर है कि हम सामाजिक हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सामाजिक हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। चुनाव के फेर में रहते खाली। हाँ, आपको तो किसी तरह का चुनाव भी नहीं लड़ना है कि कहीं भी आपको ऐसा नहीं है। कभी हम देखते हैं कि महागठबंधन के भी मंच पे आप सम्मानित हो रहे हैं, कभी एनडीए के भी मंच पे सम्मानित, कभी नरेंद्र मोदी के सामने आप दिखे मिलते हैं, कभी मुख्यमंत्री के सामने दिखे, सभी के साथ हमारा व्यवहार। आपका किसी तरह का राजनीतिक रुझान नहीं है, इसके बावजूद भी इस तरह का सामाजिक कार्यों में रुचि कैसे उत्पन्न हो गई? राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, जन सेवा है। लोगों का आप कितना मदद करते हैं, यही सबसे बड़ी आप में काबिलियत होना चाहिए और इसी से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो राजनीति को लोग व्यवसाय बना लिया है, धंधा बना लिया है, अपने कमाने के जरिए बना लिया। मैं सबसे घृणा करता हूँ। तो आप भी चुनाव न लड़ने के मूड में है? चुनाव नहीं है, लोगों का दिल में है, ये काफी है। लोगों का भावना कदर करते हैं, लोगों का जो भी ऐसा होता है तो मदद करना, गरीबों लवारिसों, जो यही आपको मिला है। जी जी, यही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान में। हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 का जो इनका प्रशस्ति पत्र है। तो प्रशस्ति पत्र से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया और निश्चित तौर से जो अच्छे कार्य करते हैं उनको सम्मान मिलना ही चाहिए, अच्छा लगता है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी? चूँकि आप लगातार वर्षों से सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, हमेशा कहीं न कहीं वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा हो या फिर लवारिस सेवा केंद्र में कार्य हो रहा हो या किसी कहीं भी कुछ होता है तो आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। सबसे बड़ी, तो आपको सबसे ज्यादा आनंद कब आया है इतने कार्यकाल में? सबसे अच्छा आपको घर पे आए होंगे तो इलाहाबाद का एक लड़का था बबलू तिवारी नाम करके, वो जमीरा रेलवे हाल्ट के पास गिर गया था और उसके सिर में बहुत भयंकर चोट लगा था, 4 टुकड़ा में सिर टूट गया। उसको हम लोग लेके लखनऊ गए
और उसको जो माँ बाप से मिलवा दिए, वहाँ पर ले जाकर ऑपरेशन भी करा दिए किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल में। उसमें लाखों रुपए खर्च आया, हमने वो सब वहन करके उसका 4 बोतल खून का भी व्यवस्था करके, और जब उस माँ बाप से मिला, माँ बाप उसको जब गोद में लिए तो हमको गले लगा लिया, कहा कि आप साक्षात ईश्वर के रूप में, बिहार को तो लोग कहता है बदनाम करता है, मगर आप साक्षात ईश्वर के, इसलिए आप काम किया जो अपने। बहुत खुशी की अनुभूति। हाँ, बहुत खुशी, हमारा आँख से आंसू आ गए, उनके भी आँख से आंसू आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, आंखें भर आई। और देखिए आंखें भर ही आती है जब अच्छा काम करिएगा, और लोग जब आपको प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित तौर से आंखें भर आती है, वो खुशी का आंसू होता है। और जब उस तरह के लोग मिलते हैं, जब आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोग आपको सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो आपको और मन करता है कि मैं और कुछ अच्छा करूं। दिल गदगद हो जाता है, ऐसा होता है। जी जी, लगता है कि और कुछ करें। बहुत बड़ा संतोष मिलता है। इससे बड़ा सोशल मीडिया पर आप कभी प्रयास नहीं करते हैं कि हम वायरल हो, लेकिन काम करते रहते हैं। ऐसा कोई विचार नहीं है, लोग भावना ही कदर करते हैं, लोगों का दिल में उतरने का हम प्रयास करते हैं कि लोग समझे कि नहीं भाई कोई आरासर में शख्स है जो गरीबों का आप कोई मददगार है। आप कोई ट्रस्ट वगैरह बनाए हैं या फिर ऐसे? हमारा मानव सेवा संस्थान है, मानव सेवा ईश्वर की सेवा, मानव सेवा ईश्वर की सेवा। ये हमारी मानव सेवा ईश्वर की सेवा। ऐसे भी आप मानव का सेवा कर रहे हैं तो वो ईश्वर की सेवा। बस कर भला तो नारायण है। बिल्कुल, हर नर में नारायण है। हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापे रहा, हर जगह वो है। तो नर का सेवा कर रहे हैं तो नारायण की सेवा हो रही है। यही सबसे बड़ी। इसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? इसमें जो भी घायल होता है ना, उसको दवा का पहले हम व्यवस्था कराते हैं डॉक्टर से, उसका ऑपरेशन इलाज, जहाँ कोई भी सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, कहीं भी गिर जाता है ट्रेन से, उसको ले जाके अस्पताल में। उसकी एक टीम आप लोगों की? हाँ जी जी, हमारी टीम है। रेड क्रॉस से उसका ब्लड भी हम देते रहते हैं। अभी लड़का हमारा ब्लड दिया एक लवारिस के लिए, जिसका पैर कट गया था। कन्हैया गिरी नाम करके ब्राह्मण थे, उसका भी 10 दिन पहले पैर कट गया था ट्रेन से ब्रह्मपुर के पास। तो उसको ले जाकर हम इलाज कराए, उसका ऑपरेशन कराए डॉक्टर महावीर गुप्ता से, उसका हड्डी का ठीक करा दिया। कभी कभी पार्क में लिट्टी उट्टी का भी हो जाता है, नॉर्मल बात है। इस तरह भी पार्क में तो हमारा चलता ही रहता है, जल जीवन हरियाली का कुछ न कुछ होता है। किसी भी तरह लोगों को अपने साथ जोड़ना है, जी जी, एक टीम खड़ी करनी है, ताकि कहीं हम हमारी जरूरत पड़े तो लोगों को याद कर सके। सही बात है, यही हमारी भावना है। लोगों की कदर करना ही हमारा। हर शख्स में मैं इंसान देखते हैं, क्या बात, भगवान देखते हैं, भगवान के रूप है निश्चित। जब आपने वो बात ही कह दी, आपका सेवा का ही नाम इस तरह है कि नर सेवा नारायण सेवा। क्योंकि नर का सेवा कर रहे हैं तो निश्चित तौर से नारायण की सेवा हो रही है। और क्या कहेंगे, यहाँ की गतिविधियों से तो आप वाकिफ है, क्योंकि जिस तरह का चल रहा है हमारे भोजपुर में, जिस तरह की राजनीति हो रही है। चलिए, राजनीति अपना अलग क्षेत्र है, राजनीति से हमें कोई लेना देना। समाज सेवा हमारा मेन काम है, ये हमारी भावना है। सामाजिक कामों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, यही लोगों को, यही जन जागरण। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि लोगों का भला, मानवता का रक्षा हो जी। अगर एक किसी मानवता जीवन बच जाती है तो पूरा मानवता के जीवन बच जाती है, मानवता की सेवा आ जाती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लल्लू शाह ज्वेलर्स प्रतिष्ठान के ऑनर हैं, और साथ में आपने देखा कि इनका एक ट्रस्ट चलता है, मानव सेवा संस्था है, मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। और इसके माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि हम हमारे प्रयास से, हमारे संस्था के प्रयास से लोगों को बचाया जा सके। एक मुहिम है इनकी कि किसी को कहीं भी कोई परेशानी हो तो उसको हम कैसे उनको बेनिफिट पहुंचाएं, हमारे माध्यम से कैसे वो बच जाए। और इनको देख के यदि 2-4 लोगों में भी ये चेतना जग गई कि नहीं, मुझे लोगों को बचाना है, लोगों को मदद करना है, तो निश्चित तौर से एक बहुत ही सुंदर माहौल हो जाएगा, और आरा एक अलग मैसेज देगा पूरे हिंदुस्तान को। तो कहीं ना कहीं इनको देख के लोगों के अंदर चेतना जगनी चाहिए, क्योंकि जब ये इस तरह के कार्य कर रहे हैं, इनका एक बहुत ही शानदार, चूँकि मैंने देखा इनको प्रशस्ति पत्र से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया। तो अच्छे लोग काम करते हैं तो निश्चित तौर से, चाहे प्रशासन की बात कर ली जाए या फिर जिसकी जो भी अच्छे लोग होते हैं, उन अच्छे लोगों को सम्मानित करते हैं, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छे लोगों को सम्मानित कर सकते हैं। पद्मश्री का अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छे लोगों को अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, और अच्छा लगता है पद्मश्री का। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे का भावना है। जी जी, पद्मश्री का अवार्ड मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। तो चूंकि ये लोग अवार्ड के ही भूखे होते हैं, इन लोगों को पैसा रुपया नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को पैसा की क्या, ये तो पैसा खर्च करते हैं लोगों को बचाने में, लोगों को जीवन देने में। ऐसे लोगों को पैसा नहीं, बस ऐसे लोगों को अवार्ड दीजिए, ऐसे लोगों को सम्मानित कीजिए, ताकि
इन लोगों को और भी मनोबल हाई हो, ताकि और भी बढ़ चढ़ के काम करें। लोगों को क्या मैसेज देना मैसेज यही है कि लोग लावारिसों असहायों का मदद करें, जैसे मदर टेरेसा करती थी। हाँ। गरीब विदेश होके विदेशी होकर के महिला, और हमारे देश में कलकत्ता में इनका निर्मल हृदय संस्थान हम जाकर देखे हैं। एकदम मदर टेरेसा के भाई की तरह आप भी लग रहे हैं, एकदम आपका भी वही पुत्र है विचार उनके, है। उनके हम पुत्र हैं। अरे चलिए भाई, मदर पुत्र टेरेसा के हम पुत्र हैं, और उन्हीं का काम करते रहते हैं। आज 20 साल, छोटा भाई भी पुत्र के ही समान होता है। 30 साल से हम काम कर रहे हैं। मदर टेरेसा का जो वहाँ हमको प्रेरणा मिला, उसी प्रेरणा के संदर्भ में बिल्कुल आप कीजिए, इसी तरह मानव सेवा कीजिए, या जहाँ जहाँ भी आपको लगे मुझे सेवा करनी चाहिए करिए। यदि आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो नर सेवा नारायण सेवा संस्था है ही, आप आइए, जुड़िए इनके साथ और इनको मजबूत कीजिए, और फिर देखिए कितना बढ़िया होगा माहौल, और कितना सुंदर ये आरा अपना भोजपुर लगेगा, खुशबू बिखेरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार लगेगा। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, और इसी तरह समृद्धि न्यूज पर आपको तमाम शहर की गतिविधियों को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।